ये कह रहा था कि देखो हमारे देवेंद्र भाई कहाँ गए? कोई बात नहीं, कवि सम्मेलन वो मैं तो कह रहा हूँ कि भले अपनी भी आई तो भी ठीक है, डायरेक्ट हो ही जाएगा प्रोग्राम, अच्छा चल रहा संचार। भाई एक तो क्या है कि जितनी लंबी टीम है उससे ज़्यादा लंबा संचालन है। तो संचालन बहुत अच्छा कर रहा है मेरा छोटा भाई, प्यारा दोस्त है, अच्छा है। और अब लगभग कुछ चुनिंदा कवि हमारे बीच में बचे हुए हैं। श्रद्धेय श्री विनीत भैया तक इस कवि सम्मेलन को हम ले जाएंगे। सुरेंद्र यादवेंद्र जी जिनके सामने हम खड़े हुए हैं, ये वो 12 शहर है, नगर पालिका के तमाम यहाँ बड़े पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, चेयरमैन साहब, तमाम पार्षद महोदय यहाँ बैठे हैं, राजेंद्र भैया, लखन भैया, लक्ष्मण भैया, अखबार के बड़े लोग, जिम्मेदार लोग। एक बात को सुनना मेरी, सुबह की 6 बजे यही जमीन थी, यही जगह, यही मंच, यही कोटा का यही 12 और इसी 12 के इसी मंच पे, इसी नगर पालिका में, इसी सुरेंद्र यादवेंद्र जी की बनाई हुई टीम में सुबह 6 बजे तक शब्द सम्राट सत्यनारायण सत्तन का संचालन और गाएंगे वंदे मातरम। डॉक्टर उर्मिलेश जी यहाँ पर गीत गाते थे। ये वो 12 है मेरे भाई। इस 12 के सम्मान में जरा पीछे तक के लोग अपने दोनों हाथ खड़े करके इस बात का सबूत है कि ये हिंदुस्तान कविता सुनना चाहता है, ये 12 कविता सुनना चाहता है। और इस 12 के अंदर कविता के अलावा ये 12 की जनता कुछ भी सुनना नहीं चाहती है। और जो सुनाया जा रहा है वो कविता या तो है नहीं, या फिर जो कविता है वो ये 12 सुनना चाहता है। इस मंच पे हमारे बड़े कवि, जो देश के सबसे बड़े कवि, जिन्होंने बताया, प्रदीप पंडित अनिल चौबे जी आपके बीच में पढ़ रहे थे, वो बड़े कवि हैं। अब आपके बीच में जो खड़े हैं वो उनसे बड़े कवि हैं। सबको अपने अपने इस हिसाब से अपना काम करना है। मैं आपके बीच में पहले भी यहाँ पे आया था, गए साल आया था, और गए साल जो आया था, जी भैया गए साल आया था ना वैसे में, गए साल में आया था, पर गए साल जानी बैरागी आया था और अब की बार श्री जानी बैरागी जी आए हुए हैं। आप समझिए इस बात को, अब सब कुछ बदल गया है ऐसा। हमारी शिवांगी जी बैठी है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करती, इनको मालूम है कि आदमी इधर से उधर आया तो अपने आप बदल जाता है। हिंदुस्तान में कितनी सारी सुविधा, पत्रकार महोदय बैठे हुए, कलम के पुजारी बैठे हुए, इन कलम के बेटों से कह रहा हूँ मैं, कलमकार बैठे हुए, चैनल के लोग यहाँ पर है, सारे दुनिया भर के कैमरे लगे हुए हैं मेरे भाई। इस देश के अंदर सबसे बड़ी अभी एक और नया सिस्टम चला कविता की चोरी का, इसकी उसने चेप दी और उसकी उसने चेप दी, मालूम ही नहीं पड़ रहा कौन किसकी चेप रहा, और दूसरे दिन फिर वो फेसबुक पे चेप रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो चोरी का चौकटाई पना, ये कोई आज से चल रहा है क्या? ये तो आज से 500 साल पहले बाबा तुलसीदास जी ने जब अपनी राम कथा लिखी, रामचरितमानस लिखा, उन्होंने रामचरितमानस लिखा तो हर 10वीं चौपाई के अंदर बाबा तुलसी ने अपना नाम लिखा। गालिब ने अपने जितने शेर गए, शेर गजल के अंतिम शेर में गालिब ने अपने नाम का दर्ज किया, चाहे वो बशीर बत्र हो, राहत इंदौरी हो, गालिब हो, तुलसी हो, मीरा ने अपने पद में हो, सबने अपने पद कविता के अंदर अपना नाम लिखा। क्यों लिखा? उनको मालूम था कि बाद में चौपाई बड़ा होगा। इस चौकटाई वाड़े से बचने के लिए अपने को अपना सामान की सुरक्षा रखना है। ऐसा मत करो भैया, आप मेरे पे सीटी बजवा के क्या कर लोगे? मैं सीटी जैसा आदमी हूँ नहीं, परंतु देश की समस्या ये है कि लोग सीटी के इशारे से इधर से उधर हो रहे हैं। जो जहाँ है उसे वहीं रहने दीजिए जाए। एक कविता मैं आपके बीच में खड़ी कर देता हूँ। कवि सम्मेलन बहुत अच्छा चल रहा है, पूरा सदन अब लगभग सब सुनने के मूड में आ चुके। मैं आपके बीच में एक कविता पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी नई कविता है, पहली बार सुनेंगे। मंच के लोगों ने भी अगर इसके पहले इस कविता को सुन लिया है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे आप पहली बार सुन रहे हैं। सुनिएगा। देवेंद्र अभी तक नहीं आए हैं। देवेंद्र पता नहीं किस काम से गए हुए हैं। जिस काम से वो गए हैं ये सबको पता है कि वो किस काम से गए हैं, और जिस काम से वो गए हैं उस काम के लिए सृष्टि पे हर मानव को जाना पड़ेगा। चाहे वो जलचर हो, भूचर हो, गगनचर हो, नभचर हो, मनुष्य जो भी सृष्टि पे आया है उसे वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ देवेंद्र गया हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ। सुनिएगा कि अगर इन कलमकारों की क्या हुआ, स्टैंड पे गाड़ी खड़ी है, ले जाए
स्टैंड पे गाड़ी खड़ी है, वह गाड़ी जिसकी भी हो वो अपने घर ले जाए, वह गाड़ी ले जाए, गाड़ी के पीछे लाड़ी ना बैठाए, क्योंकि गाड़ी उसकी है, लाड़ी उसकी नहीं है।